हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होगे। और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह के बज रहे हैं 8 और अब मैं काम में लग गई हूँ। काम में तो मैं 6 बजे उठी थी सोकर, जब से ही लग रही हूँ। अब मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया है। उससे पहले बच्चों के पापा को मैंने खाना बनाकर दे दिया है, वो भी चले गए हैं। बड़ा वाला बेटा भी चला गया है। अब छोटा बेटा और मैं रह गई हूँ। और अब मैं आ गई हूँ कमरे में। अब कमरे में जो कपड़े हम सोए थे वो ऐसे ही छोड़ दिए थे, मैं बाहर लग गई थी। अब बाहर का तो काम मैंने निपटा दिया है। अब मैं आई हूँ कमरा में और मैं जिस चारपाई पे मैं सोती हूँ वो मैंने बिस्तर उठा दिए हैं। और अब इस चारपाई को मोड़ कर रख दूँगी। बच्चों के पापा अपनी चारपाई तो उठा गए थे। अब मुझे लगाने हैं। ये थोड़ी सी जगह है तो इसी में रखूँगी। कहीं बिस्तर रखने को जगह नहीं है। बेड पर रख देती हूँ तो फिर बच्चों को परेशानी होती है, इसलिए बिस्तर को मैं ही संभाल कर रखती हूँ। ये थोड़े से कूलर के पास में जो जगह है, छोटी सी कुर्सी मैंने इसमें लगा दी है और इसमें ही मैं बिस्तर लगा देती हूँ। पहले मैं तकिया लगाकर फिर ओढ़ने वाले कपड़े लगाकर फिर ऊपर मैं गद्दा रख देती हूँ, नहीं तो नीचे गद्दा आता नहीं है। तो इस तरह मैं कमरे में पहले सफाई करूँगी, उसके बाद मैं बाहर करूँगी। आज तो बहुत काम है, क्यों कपड़ा धोने हैं, मुझे मशीन भी लगानी है। और कपड़ा मेरे 2-3 दिन के इकट्ठे हो रहे हैं तो कपड़ा भी ढेर सारे हैं। और मैं मोटे मोटे कपड़े चादर वगैरह धोऊंगी। वैसे मैंने दीपावली पर धोए थे, फिर भी मैं ये चादरें दोबारा धोऊंगी। क्यों मैंने हाथ से धोई थी तो हाथ से मुझे ज़्यादा साफ़ हो नहीं पाई। इधर तो सफाई का काम बहुत ज़्यादा फैल रहा था, इधर कपड़ा भी धोने पड़े थे कि मेरी मशीन ख़राब थी। तो कपड़ा मेरे जितने थे मैंने हाथ से ही धोए थे, तो ज़्यादा साफ़ कर नहीं पाई थी। बस ऐसे ही मैंने थोड़ा थोड़ा ब्रश लगा के और पानी में निकाल दिए थे। अब मैं मशीन सही करा ली है तो मैं सोच रही हूँ आज जो भी कपड़े हैं, ज़्यादा तो है नहीं, 2 चादरें हैं, उनमें एक रख दूँगी मैं उठाकर और एक छोड़ दूँगी। आज मैं ये धोऊँगी। अब इस तरह मैंने देखो थोड़ी सी जगह में ये बिस्तर लगा दिए हैं। अब मैं आज सिल्क पे भी कपड़ा मारूंगी, क्योंकि सिल्क पे भी हमारी गंदी हो रही हैं। तो इस तरह मैं पहले बेड को झाड़ दूंगी। ये बच्चे खाना खाते हैं या कुछ भी खाते हैं इस बेड पर गिरा देते हैं, तो पहले मैं एक कपड़ा लेकर आऊँगी किचन में से और ये स्लिप साफ़ करूँगी। कितनी भी सफाई कर लो थोड़ी बहुत गंदगी रह जाती है। अब मैंने लग गई हूँ कपड़ा लेकर और हल्का सा मैंने भिगो लिया। इस तरह मैं स्लिप साफ़ करूँगी। कैमरे में मैं देख नहीं रही हूँ, मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि कैमरा मेरा किधर चल रहा है, तो मैं पहले उधर की स्लिपें मार रही हूँ। अब मैं इधर भी साफ़ करूँगी। इस स्लिप पे भी पता नहीं कहाँ से इतनी धूल आ जाती है और उससे इन पन्नी पर जम जाती है। तो मैंने परसों छोटे वाले बेटे से मैंने कही थी कि तू कपड़ा मार दे, उसने कपड़ा मार दिया था। फिर भी बच्चों का काम तो बच्चों जैसा ही है। आज मैं खुद अपने आप मार रही हूँ। ये सारी स्लिपें आपने देख तो रखी हैं, उन सब पर मैं मारूँगी कपड़ा, तो थोड़ी सफाई सी हो जाएगी, चमक आ जाएगी। और डेली ही कपड़ा तो मैं हल्का फुल्का मार ही लेती हूँ। अगर मेरी तबीयत सही नहीं रहती है तो छोटे वाले बेटे से करवा लेती हूँ, वो कर देता है। तो आज तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं। इधर मुझे खाना भी बनाना है और दोपहर में बच्चे कह रहे थे मूली के पराठे बनाना, तो मैं मूली के पराठे भी बनाऊंगी और पहले मैं सफाई में लग जाऊंगी। और फिर सफाई के बाद तो मुझे कपड़े भी बहुत सारे धोने हैं, तो वो भी करना है। अब स्लिप तो मैंने साफ़ कर चुकी हूँ, ये ऊपर की भी मैंने कर दी है। अब ये खिड़की रह रही हैं और रसोई में खिड़की रह रही हूँ, उन पे भी कपड़ा मारूंगी। धूल में बहुत जम जाती है, क्या करूँ। गंदा मेरे पे देखा नहीं जाता और शरीर मेरा साथ नहीं देता, क्या करूँ। आप भी बताना कि मैं क्या करूँ।
अब घर में काम तो करना ही पड़ेगा, कौन है काम करने वाला, कोई है तो है नहीं। बच्चे लड़कियां हों फिर भी कर लें, लड़के कहाँ करते हैं। फिर भी मेरा बेटा छोटा वाला बहुत साथ देता है और वो मेरे पूरा काम साथ में करवाता है। अगर स्कूल नहीं जाए और ट्यूशन नहीं हो तो घर पे काम साथ में लग के करवा लेता है। और बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, क्या करूं, डांट डपट कर करवाना पड़ता है। अब इस तरह मैंने सारी शिल्पें साफ़ कर दी हैं और मैं चादर लेकर बाहर पहुंच गई हूँ। अब मैं फिर आ गई हूँ। अब इन खिड़की पे मैं मारूंगी कपड़ा, मैं हल्का सा भिगा कर लाई हूँ, इन पे भी धूल मिट्टी हो जाती है। और ये तेल की डिब्बी रखी है कि मेरी चारपाई यहीं पड़ती है तो मैं रात को मच्छर का तेल लगा लेती हूँ, इससे मच्छर नहीं लगते हैं। मच्छर बहुत सारे हैं घर में, बहुत मच्छर लगते हैं। रात को पंखा चला लो तो ठंड लगती है। बच्चे मानते तो हैं नहीं, फिर भी मुझे पंखा चलाना पड़ता है। बड़ा बिल्कुल नहीं मानता है और पंखा चला ही लेता है। मैं सोचती हूँ कहीं बच्चे बीमार पड़ जाएंगे तो और आफत लग जाएगी। अब इस तरह मैंने सारी खिड़की बाहर से भी साफ़ कर दी है। कैमरा बहुत धुंधला आ रहा है, दिख नहीं रहा है इसमें सही से। अब मैं ये फ्रिज भी साफ़ कर रही हूँ, ऊपर से कपड़ा मारूंगी, इस पर भी बहुत सारी धूल जम जाती है। इस तरह से बस सफाई तो हो ही चुकी है। अब इसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी, फिर पोंछा लगाऊंगी, क्या करूं। और आप बता सकते हैं मैं कैसा व्लॉग बना रही हूँ, कोई कमी आ रही है आप उसे भी बता दें। अब मैंने ये मूली भी काट लिया। मैं सोच रही हूँ पहले मैं उबलने रख दूँ इन मूली को, उसके बाद कपड़ों में लगाऊंगी। इधर मेरे कपड़े थोड़े से धुल गए हैं, ये मैंने मशीन से छोटे वाले बेटे से पाइप लगवा दिया तो पानी उसने चलाकर मैंने सर्फ डालकर ये चला, इतने कपड़े तो मैंने धो लिए हैं। अब मैं सोच रही हूँ ऊपर इन्हें फैलाऊँ तो ये सूख जाएंगे। वैसे मशीन में सूख तो गए हैं, फिर भी ये कल तक सूख पाएंगे अगर नीचे डालूँगी। ऊपर भी ज़्यादा जगह नहीं है तो मैं सोच रही हूँ फिर भी यह सूख तो जाएंगे ही, और नीचे तो कल तक सूख पाएंगे, क्यों है नहीं यही ग्रिल है तो इस पर कितने कपड़े आएंगे। आज तो बच्चों के पापा ने बाहर बालकनी के बाहर रस्सी सी बांध दी है, कहने लगे अब सर्दियाँ आ गई हैं, कपड़ा सुखाने की मैं बहुत परेशानी होगी तो यहाँ थोड़े बहुत कपड़े फैला दिए करो। अब इस तरह मेरे आधे कपड़े धुल गए हैं, अभी तो मोटे मोटे कपड़े भी रह रहे हैं, बेडशीट रह रही हैं। और छोटा वाला बेटा मुझे परेशान कर रहा है, वो लगा पड़ा है कुछ ना कुछ। अब मैं सोच रही हूँ, मैं उसे डांट रही हूँ और कहने लगी चल अपना काम कर ले, और फिर भी वो बहुत परेशान करता है, बहुत ज़्यादा बोलता है। कमेंट करके आप बताना आपके बच्चे भी क्या परेशान करते हैं। मेरे तो बहुत करते हैं, वो कहने को बड़े बड़े बच्चे हैं फिर भी दुखी करते हैं। अब इस तरह मैं सारे कपड़े लेकर छत पर जाऊंगी, और बेटे ने पहले ही निकाल कर इस पर ग्रिल पर डाल दिए थे, एक बार और सुखा लिए थे, ये 2 बार के कपड़े हैं। अब मैं ऊपर लेके जा रही हूँ और ये मशीन का पर्दा ले जा रही हूँ, नीचे डाल लूँगी, सुखा दूँगी। कपड़े सुखाकर मैं नहाकर रसोई में आ गई हूँ। अब मैं मूली की भुंजिया पहले छोंक रही हूँ, उसके बाद इसी के पराठे बनाकर बच्चों को खिलाऊँगी। मेरे बच्चे कसकर मूली के पराठे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, भुजिया के पराठे पसंद करते हैं, तो मैंने भुंजिया छोंक दी है। अब बस मैं उसमें पराठे बनाऊँगी। इधर आज मेरी मशीन ख़राब हो गई है, मेरा बहुत मूड ख़राब हो गया है। अभी पैसे लगाए थे वो लो, अब फिर पैसे लगेंगे। सारी मशीन मैंने बुलाया था, वो मिस्त्री अब खोल के ले गया, अब इसमें और ख़र्चा बता के गया है 1200 रुपये का। मेरा तो आज पूरा दिन बेकार गया था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। मेरा मूड आज बहुत ख़राब है। अब क्या करूं, काम कर रही हूं, बस ब्लॉग को ही एंड करूंगी। अब शाम की खाने की तैयारी कर रही हूँ, आटा गूँदने लगी हूँ, और सब्ज़ी तो दोपहर वाली रखी है, उसी से बस खा लेंगे। थोड़ा बहुत बच्चों के पापा अगर कहेंगे तो उन्हें रायता बना दूँगी, उन्हें सूखी सब्ज़ी के साथ
रायता चाहिए तो रायता बनाऊंगी। बस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। प्लीज़ हमारी वीडियो को देखें पूरा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और प्लीज़ हमारा सपोर्ट करो, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जैसे हमारा चैनल भी ग्रो हो जाए, हम भी कुछ कर पाएँ। बस आटा मैंने छान लिया है। अब आटा को छानकर मैं थोड़ा सा परोथन निकाल लूँगी और आटा गूँदूँगी। उसके बाद बच्चों के पापा आ जाएंगे, उसके बाद खाना बनाऊँगी। बस चलो चलते हैं, कल हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।